हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9th हिंदी में चैप्टर है 5 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है ग्रामश्री। तो आज मैं इसको पढ़ाऊंगी। पिछली वीडियो में मैं इनका सुमित्रा नंदन पंत का इनका जीवन परिचय पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं उनकी रचना पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पद इसमें दिया गया है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो इसमें कवि कह रही हैं कि खेतों में, जो खेत होते हैं, खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी जो मुलायम सी हरियाली फैली हुई है। जो हरी हरी घास है वो हरी हरी घास है, जो हरी गेहूँ वगैरह होती है, जब हरी हरी होती है तो उसके बारे में बताया गया है। सब जगह हरे हरे दिख रहा है और जब सूरज की किरणें उस पर हरियाली पर पड़ती हैं तो वो चांदी की सी एक चमकीली जाली सी तरह दिखाई देती है। जो हवा होती है, हवा से हिलते हुए घास के हरे तिनके में ऐसी चमक आ रही है जैसे कि उनके अंदर जो है खून झलक रहा हो, जो हरियाली जैसा खून झलक रहा हो। और जो कि इसमें दिया गया है श्यामल भूतल। श्याम मतलब होता है काला, श्यामल मतलब होता है इसमें सांवली, भूतल मतलब धरती, सांवली धरती। जो सांवली धरती के ऊपर आकाश में हमेशा स्वच्छ रहने वाला नीला जो है हिस्सा झुका हुआ है। तो इसमें ये दिखाया गया था। और अगला पद देखते हैं। अगले पद में क्या कह रही हैं। रोमांचित सी लगती वसुंधरा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने जैसी। अरहर मतलब एक पौधा है, अरहर की दाल भी होती है, उसी के बारे में बताया गया है। और सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। जो सरसों होती है, जो जिससे तेल पिलता है, वो सरसों मतलब फूल खिल गए हैं उसके, वो पीली पीली दिख रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। मतलब इसमें धरती में बहुत बड़ी जो है, बहुत ज़्यादा रोमांचित लग रही, मतलब जो धरती है बहुत ज़्यादा खुश दिख रही है। क्योंकि जौ में जब बाली आ जाती है, जौ और बाली, गेहूं में जो बाली जौ भी होती है और गेहूं भी होती है, दो अलग अलग फसलें होती हैं, उनमें बाली आ गई है। अरहर और सनई की जो फलियाँ थी ऐसी लग रही हैं सुनहरी जैसी लग रही हैं। और जैसे कि धरती ने अपनी कमर पर सोने की जो कमरबंद होता है वो पहन रखी हो और वो उसकी शोभा बढ़ा रही है। खेतों में पीली पीली जो सरसों है वो खिल गई है और जिसकी हल्की सी तेल ये खुशबू चारों ओर फैल रही है। जिस तेल निकलता है उसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। इसी हरी धरती से नीली तीसी का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। सरसों की बात, उसमें अलसी की बात की गई है। अलसी के फूल ऐसे झांक रहे हैं जैसे कि वे नीलम, एक कीमती नीला रत्न होता है, नीलम की कलियां हों। अब अगला पद देखते हैं। इसमें पहले इसको रीड करेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमल पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तीली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूल फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ विरंतों से विरंतों पर। मतलब इसमें जो रिल मतलब मिल गई हैं, और इसमें मिल गई हैं। विरंत मतलब कि वो होता है जो वृक्ष होते हैं उसको कहते हैं, छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं उसको कहते हैं।
अब इसकी बताती हूँ व्याख्या। तो इसमें जो है खेतों में मटर के पौधों जो हैं पौधे रंग बिरंगे फूलों के बीच ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो सखियाँ हों और खुशी से हंस रही हों। मटर की कलियां देखने में ऐसी लग रही हैं जैसे कि वो मखमल के छोटे बॉक्स हों और उनमें जो है बीज लड़ियाँ छिपी हुई हों। रंग बिरंगी तितलियाँ जो हैं, तितलियाँ यहाँ पर दिखा गया है, तितलियाँ रंग रंगी तितलियाँ जो रंग बिरंगी तितलियाँ हैं वो भी सुंदर फूलों पर मंडरा रही हैं। कवि ऐसा मतलब कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसमें फूल खुद ही अपने डंठलों, जो डंठल होते हैं, पेड़ होता है, जैसे कि वो होता है वृक्ष होता है, जैसे ये इस तरीके से इसको डंठल बोलते हैं। डंठलों से उड़ उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधों पर जो तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं, घूम रही हैं। अगला पद देखते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अम्र तरों की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दालिम आलू गोभी बैंगन मूली। मतलब इसमें जो है, इसमें बताया गया है कि दालिम के पेड़, जो दालिम जो होता है, इसमें दिया गया अनार के पेड़ों को बोलते हैं दालिम। और अब बताती हूँ इसमें मुकलित इसमें दिखाया गया है। मुगलित का मतलब होता है कि जो कली होती है ना, वो ना तो मतलब कली खिलती है और ना तो वो फूल बनना की कली होती है और ना ही पूरा फूल बनता है, उसको मुकिलत बोलते हैं। तो इसमें इसका व्याख्या पढ़ते हैं। तो इसमें व्याख्या है कि अब जो है आमों के पेड़ों पर डालियाँ, जो आम हैं, तरुण की डालियाँ, जो आमों की डालियाँ हैं उस पर चांदी और सोने की जैसी पीली पीली जो है बोर से भर गई हैं, मतलब भर गई हैं, पूरी डालियाँ भर गई हैं। और जो पलाश होता है, ढाक और पलाश और जो है पीपल के पुराने पत्ते झड़ गए हैं, जो पीपल होता है उसके पुराने पत्ते झड़ गए हैं और उस पर जो है नए नए और उस पर नए पत्ते आने लगे हैं। और उस पर जो है उन दृश्यों को देखकर कोयल इतनी मस्ती से भर कर गाने गा रही है, कटहल महक रहा है, जामुन में फूल आ गए हैं और जंगली झरबेरी जो होती हैं, झरबेरी भी झूल रही हैं। जो जंगली झरबेरी मतलब जो जंगल की बेरी होती हैं वो भी झूल रही हैं। और साथ ही आड़ू नीम अनार इसमें दिया हुआ है, साथ ही आड़ू नीम अनार आलू गोभी बैंगन मूली ये जैसी सब्जियां भी खेतों में लहलहा रही हैं। अब अगला देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, चित्तियाँ मतलब जो धारियाँ होती, धब्बे। पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फैली, मखमल टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब इसमें जो है पीले पीले जो अमरूद हैं, पीले मीठे अमरूदों पर जो है वो पक गए हैं और उस पर जो चित्तियाँ हैं, जो मतलब पकने की जो एक निशानी होती है, चित्तियाँ वो पड़ गई हैं। और उस पर जो पेड़ हैं जो आंवलों से भर गई हैं, जो पेड़ की डालियाँ हैं वो आंवलों से भर गई हैं, इसमें दिखाया गया है आंवलों से भर गई है। और जो बेर होते हैं ना, बेर भी इस पर आ गए हैं, बेर भी पक गए हैं और आंवलों की जो डालियां हैं वो भी भर गई हैं। और जो पालक है,
पालक लहलहा रहा है, पालक लहलहा रहा है और धनिया महक रहा है। धनिया में से बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, तो धनिया महमहा रहा, धनिया जो महक रहा है। और लौकी और सेम की जो बेलें हैं दूर तक जो है फैल जाती हैं, जो बेलें होती हैं वो दूर तक फैल जाती हैं, वो फैल गई हैं। टमाटर एकदम से मखमल जैसे लाल हो गए हैं, मुलायम लाल हो गए हैं। और मिर्चें जो होती हैं वो गुच्छे से, जो थैली होती है वो ऐसे जो लटक रही हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। अब अगला पद देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत झाई तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी सवारती है कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। इसमें जो गंगा की नदी है, सतरंगी मतलब कई रंगों वाली, सतरंगी मतलब कई रंगों वाली, इस पर रेत जो है, रेत पर हवा चलने वाली जैसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बन गई हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि बालू के सांप अंकित हो गए हों। किनारे पर जो है लंबी घास, जो नदियाँ वो होती है गंगा की नदियाँ, उस पर जो है किनारों पर घास छाई हुई है। तरबूजों की खेती बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और बगुले जो होते हैं, बगुले अपनी चोंच पर उंगली की कंघी जो है बनाकर अपने सिर के जो पंख होते हैं उस पर गुच्छा को बोलते हैं कलंगी। जो कलंगी दिखाया गया है वो बोलते हैं, जो पंख होते हैं उसके पंखों का गुच्छा को सवार रहे हैं। और पानी में सुरखाब मतलब एक होता है, एक लाल पंखों वाली चिड़िया, उसको सुरखाब कहते हैं, तैर रही है, वो पानी में तैर रही है। और किनारे पुलिन, किनारे को बोलते हैं पुलिन, पुलिन को बोलते हैं किनारा। और मगरोठी मतलब मगरोठी मगरमच्छ की जो प्रजातियां होती हैं उसको अलसाई हुई सो रही हैं, ऐसे लग रहा है। अब अगला पद देखते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अल सोए सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्न में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में जो सिंगंद शांत निज शोभा से हरता जनमन। अब इसमें देखते हैं सर्दियों में जो है, ये जो है लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। जो सर्दियाँ होती हैं उसमें हल्की हल्की धूप में सुख दे रही हरियाली ऐसी लग रही है जैसे कि वह आलस के कारण सुख से सोई हुई है। जो आलसी हो जाती है वो बहुत ज़्यादा, जो धूप होती है वो आलसी हो जाती है। जो धूप होती है वो मनुष्य को भी आलसी बना देती है। और इसी तरीके से जो हरियाली है वो मतलब सुख से सोई हुई है, आलस के कारण वो सोई हुई है। और रात के अंधेरों में तारे, और रात के अंधेरों में जो तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, ऐसे टिमटिमा रहे हैं मानो वे सपनों में खोए हुए हैं। कभी को यह पूरा गांव जो है पन्ने, मरकत मतलब पन्ने, पन्ने के एक खुला जो डिब्बा होता है ना, उसमें ऐसा जैसा लगता है जिसके ऊपर जो नीला आकाश नीलम के आवरण की तरह छाया हुआ है, नीलम के आवरण की तरह छाया हुआ है। और क्या शीतल के शांत हिमांत मतलब शीतल के शांत, उसमें शीतल के शांत हिमांत में यह गांव जो है अद्वितीय निरूपण मतलब अद्वितीय शांत और कोमल सुंदरता से भरा हुआ है, जो सभी लोगों को जो है मन मोह लेता है। तो ये थी आज की, तो आज के लिए बस
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।